Hi guys, so welcome back to the Hi guys, good morning, welcome back to this YouTube channel. मेरा नाम है काजोल और थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. अगर आप पहली बार हो इस वीडियो पे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज. और अभी मैं हूँ कोचिन में. आई नो इंडिया काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और आई हैड टू व्लॉग दिस. बीच में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं बिकॉज शेड्यूल कभी कभी बहुत बिजी हो जाता है तो मौका नहीं मिलता. बट दिस टाइम तो इंडिया था तो ऑब्वियसली ज़रूरी था दिखाना कि मतलब अलग लेवल होती है यार, फीलिंग वो अलग होती है जब आप अपने देश में होते हो. तो मैं अभी अभी कोकोनट वाटर पी कर आई हूँ. ऑब्वियसली यार केरला में है तो ये तो मैंडेट है, सबसे ज़रूरी चीज़ है. और आई विल शो यू कि यहाँ से मेरे रूम से व्यू कैसा है. सो गाइज आई विल शो यू क्विक व्यू ऑफ माई रूम, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाने की कोशिश करेंगे और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उस पर आएंगे. सो गाइज ये है व्यू. आई नो कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है बट ठीक है यार, हमारा देश है, दिखाना तो बनता है. सो दिस इज़ केरला. करेंटली आई एम इन केरला. और हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू द रियल मोटिव बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो. जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी कि ये वीडियो बनाया क्यों है कि मैंने इंडिगो जो इतनी बड़ी एयरलाइन है उसे छोड़ा क्यों. तो आप लोगों को मैंने पहले बताया ही था कि यू नो देयर वाज अ लॉट दैट वेंट बिहाइंड द डिसीजन. बहुत सोच समझ के मेरे को वो डिसीजन लेना पड़ा कि मैं क्यों इंडिगो ज्वाइन करना चाहती हूँ और कैसे हुआ था ये डिसीजन, कितनी रैंडमली हुआ था ये डिसीजन. तो जब मैं वहाँ पे गई तो बहुत सारे डिफरेंट एज ग्रुप के लोग होते हैं, राइट. बिकॉज आप 18 साल के हो लेकिन आपके जो बैचमेट्स हैं कोई 24, कोई 26, 30 ऐसे होता है. और अब उसके पहले मैं सिर्फ अपने क्लासमेट्स के साथ थी. तो क्लासमेट्स आर व्हाट लाइक दे ऑल ऑफ द सेम एज ग्रुप. तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था कि यार सब कोई इतना बड़ा है मुझसे एंड यू नो दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड थिंग्स. मैं जैसे बहुत नॉटी थी, वो सब बहुत रिजर्व थे. तो ये सब डिफरेंसेस आते हैं बट देन यू नो हाउ यू कोप अप विद इट इज दैट व्हाट मेक्स यू शाइन डिफरेंटली. और जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स थे, हैट्स ऑफ टू देम, वो लोग कितने अच्छे से पढ़ाते हैं कि इतना डिफरेंट एज ग्रुप है और सबको इतनी डिफरेंट चीज बतानी है, राइट. ये एक ऐसी चीज है जो हर बच्चा बचपन से नहीं सोच के रखता है. आई मीन होते हैं कुछ लोग जो जिनका सपना बचपन से होता है कैबिन क्रू बनने का और वो बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं और वो बचपन से ही सब कुछ यू नो जानने की कोशिश करते हैं कि आर्मिंग क्या होता है, दरवाजे को आर्म करना, दरवाजे को डिजार्म करना, एयरक्राफ्ट का डोर कैसे खुलता है एंड ऑल दैट. बट आई वेंट टू दैट प्लेस विद जीरो एक्सपीरियंस. मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. सो आई वेंट ऑन लाइक अ ब्लैंक स्लेट. मुझे कुछ भी नहीं पता था. आप मुझे जो बताओगे आप वही मुझे समझ आएगा, वही मैं याद रखूंगी और वही मैं फॉलो करूंगी. सो बट स्टिल दोज 3 months आर इनफ फॉर एनीबडी जिसको कुछ भी नहीं पता है. उसको A to Z सब समझने के लिए वो 3 महीने इनफ होते हैं. थोड़ी रिग्रेस होती है ट्रेनिंग, थोड़ी मुश्किल है ट्रेनिंग, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ और इफ यू हैव द ज़ील, अगर आपके पास अंदर में है वो कि आप ये सीखना चाहते हो और आप करना चाहते हो तो आप जरूर कर पाओगे. तो दिस इज हाउ आई फिनिश द 3 months ऑफ ट्रेनिंग. एंड जब मैं उड़ने गई तो पहले दिन तो ऐसा लगा कि भाई ये हमसे नहीं हो पाएगा. एंड आई थिंक ये सबके साथ होता है, हर ग्रुप के साथ होता है. हर कैबिन क्रू मुझसे इस चीज पर अग्री कर सकता है कि आप जो सोचे थे, जो आपके अंदर दिमाग में था कि ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत डिफरेंट होती है उससे चीजें ऑन बोर्ड. रियलिटी इज वेरी डिफरेंट गाइस. वैसा नहीं होता है जैसा हम सोच करके जाते हैं. बहुत मुश्किल होता है और हैंडलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, अलग अलग तरह के लोग होते हैं एंड एवरीथिंग इज सो डिफरेंट. और सैलरी भी तो आप सोचो इसीलिए तो ज्यादा है क्योंकि काम इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. सेम काम आप जमीन पे करते हो तो आपको कम मिलते हैं पैसे, बट द सेम थिंग व्हेन यू डू इन द एयरक्राफ्ट यू गेट पेड लाइक व्हाट 4-5 times ऑफ द सैलरी दैट यू गेटिंग ऑन ग्राउंड. तो उसका मतलब ऑब्वियसली ये है कि देयर इज समथिंग दैट गोज देयर अलॉन्ग विद द जॉब. ऑब्वियसली द रिस्क फैक्टर इज डेफिनेटली वेरी हाई. और वही एक रीजन है कि आप लोग कि हम लोग को लगता है कि सैलरी ज्यादा है और ये, और बहुत लोग इसीलिए अपने बच्चों को उस लाइन में भी नहीं जाने देते क्योंकि उनको लगता है कि रिस्क है, कुछ हो जाएगा. बट अगर कुछ होना होगा तो वो तो यार नीचे भी हो जाएगा. सो दैट वाज नेवर अ कंसर्न फॉर मी. मैंने कभी उस तरीके से नहीं सोचा. डेफिनेटली आई विल कम विद द पॉइंट्स कि वो क्या रीजंस है जो आपको मना करते, जो आपको रोकते हैं टू फ्लाई. देयर आर लॉट ऑफ रीजंस जो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो तो प्लीज डू नॉट एंटर दिस फील्ड. क्योंकि ये आई विल टेल यू, फ्लाइंग बहुत एडिक्टिव जॉब है. आप
मैं भी यही सोच कर आई थी इस एविएशन में कि 1 से 2 साल ही उड़ूंगी मैं, बट लुक 2015 से अभी 2022 आ गया है और मैं अभी भी आई एम इन द सेम करियर. सो आई वॉज नॉट एबल टू टेक अ स्टेप बैक बिकॉज आई लिटरली गॉट अडिक्टेड टू इट. तो यू हैव टू कम विद अ कॉशन. ये लिटरली एक जॉब ऐसा है जो आपका धीरे धीरे पैशन बन जाता है. सो यू हैव टू थिंक एंड देन टेक अ डिसीजन. तो जब मैं आई थी तो आई वॉज वेरी न्यू. पहला महीना तो मतलब डिजास्टर था. ऐसा लग रहा था मुझे कुछ नहीं आता है, सबको मुझे कुछ ना कुछ बताना पड़ रहा था. ऐसा लग रहा था कि मैं बोझ बन रही हूँ लिटरली लोगों पे. आई वॉज बिकमिंग अ बर्डन ऑन पीपल विच आई डिडंट वांट टू. बट क्या कर सकते हैं, होता है. आई थिंक हर जॉब के साथ ऐसा होता है दैट यू नो इन द बिगिनिंग फर्स्ट फ्यू मंथ्स आर क्रेजी. यू हैव टू लर्न सो मच ऑफ थिंग्स. यू फील दैट यू आर नॉट वर्थ इट. आप अपने सेल्फ डाउट करने लगते हो. बट दैट इज हाउ इट गोज विथ एवरी जॉब एंड द सेम इज विद दिस. पहला 2-3 महीना सर्वाइवल मोड होता है. अगर आप सर्वाइव कर जाते हो देन तो बस बल्ले बल्ले. तो वही हुआ मेरे साथ. पहला 3 महीना निकाला मैंने, बहुत मेहनत की, बहुत परसिवरेंस दिखाया, क्योंकि मम्मी पापा को तो वैसे ही लगता था कि मैं नहीं कर सकती हूँ. तो एक उनके लिए भी था कि यार आई कैन डू इट, यू नो, आई वांटेड टू प्रूव देम दैट आई कैन डू इट. तो फिर ऐसे आगे बढ़ी. लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ये स्टार्टेड दिस थॉट कमिंग टू माई माइंड आफ्टर 1 year ऑफ डूइंग दैट जॉब कि मैं ये नेक्स्ट 4 साल तक नहीं करना चाहती. आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टक हियर. आई विल नॉट से कि कंपनी बुरी थी. कंपनी बहुत अच्छी थी. हर चीज उसका बहुत अच्छा था. टाइम पे ट्रांसपोर्ट अच्छा, यू नो, ये आपको अच्छा सिक्योरिटी मिलता था उस जॉब में. देयर वाज ऑल गर्ल्स. आपको पता ही है इंडिगो में इट्स ऑल गर्ल्स कैबिन क्रू. तो इट वॉज ऑलवेज अ वेरी, यू नो, जो लोगों को होता है कि यार लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो वो चीज भी नहीं थी. हर चीज बहुत पॉजिटिव है इंडिगो के बारे में इफ यू सी दैट वे, स्पेशली फॉर कंजर्वेटिव पेरेंट्स. तो वो सब था. और खाने पीने की मतलब इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू मी. लेकिन आफ्टर 1 year आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि बहुत हेक्टिक हो रहा है. हेक्टिक इन द सेंस क्योंकि इंडिगो में 4 पैटर्न्स होते हैं गाइस. सो कभी कभी क्या होता है कि आप चार जगहों पर जाते हो. दिल्ली बॉम्बे, बॉम्बे दिल्ली, दिल्ली कैलकाटा, कैलकाटा दिल्ली. ऐसे पैटर्न्स करने हो सकते हैं आपको. हो सकता है दिल्ली गोवा, गोवा बॉम्बे, और फिर बॉम्बे में आप जाके ठहरोगे 24 घंटे के लिए. फिर आप करोगे बॉम्बे गोवा, गोवा दिल्ली. तो ये सब तो था बहुत अच्छा. बट विथ एवरी टेक ऑफ एंड लैंडिंग आपकी बॉडी को एक टोल लगता है. आपको लगता है कि यू नो यू गेटिंग दैट जर्क. और इतना सारा टेक ऑफ और लैंडिंग मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो काम होता है कैबिन क्रू को, व्हेन द पैसेंजर्स दे आर कमिंग इन द एयरक्राफ्ट एंड व्हेन दे लीविंग द एयरक्राफ्ट इज ह्यूज. मतलब दैट इज आई यूज्ड टू कंसिडर इट एक तरीके से सबसे मुश्किल काम ऑफ द होल फ्लाइट. और वो आपको 4 बार करना पड़ता है. और आपको सैलरी सिर्फ मिलती है फॉर द टाइम यू आर इन द एयर. एंड दैट इज विद आई थिंक द मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, कि आपको उसी चीज का पैसा मिलता है जब आप हवे में हो. तो जो बोर्डिंग और डीप्लेनिंग का टाइम होता है, इट्स लाइक सीरियसली यू नॉट गेटिंग पेड फॉर इट. तो और आपको पता है इंडिगो कितने ज्यादा सेक्टर्स करता है. यू नो 4 सेक्टर्स करता है, 3 सेक्टर्स करता है, 2 सेक्टर करता है. तो मेरे को आई वॉज लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव. आई लव द जॉब. मुझे वो जॉब पसंद थी. मेरे को बहुत अच्छा लगता था यू नो डिफरेंट प्लेसेस पे जाने के लिए वो. बट मेरे को ये टेक ऑफ और लैंडिंग से लिटरली इरिटेशन हो चुका था. एक चीज ये थी. उसके बाद सैलरी ऑब्वियसली यार आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हर कोई अपने लाइफ में ग्रोथ चाहता है. उनको लगता है कि यू नो दे ऑल वांट टू टेक अ स्टेप अहेड इन देयर लाइफ. हर कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है. सो दैट वाज द कंडीशन विद मी. मेरे को भी था कि यार इफ आई डू द सेम जॉब, द जॉब इज सेम, द सैक्रिफाइसेस आर सेम, और अगर कोई दूसरी कंपनी मुझे इस कंपनी से ज्यादा पैसे देगी तो मैं क्यों करूँ ना. यहाँ पे सबका रीजन अपना अपना हो सकता है. कोई किसी को अगर इंडिया में ही रहना है तो ऑब्वियसली फॉर देम ऑब्वियसली इट्स द बेस्ट प्लेस टू बी इन. बट आई स्टार्टेड थिंकिंग एंड दैट वाज माय यू नो एज, जो 18, 19, 20 का एज होता है. उस समय आपका दिमाग ऐसा होता है कि यार यू वांट टू बी एट द बेस्ट प्लेस. क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन एज आप बहुत कंप्लीसेंट हो जाते हो, आप लेजी हो जाते हो. आपको लगता है कि अब आप जहां पे हो आप कंफर्टेबल हो गए हो. सो दैट इज द एज जहां पे आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो. आप यू नो यू कैन एक्सप्लोर योर ऑप्शंस. सो फॉर मी ऑल्सो यू नो आई वॉज इन दैट स्टेट. आई वॉन्टेड टू सी एंड एक्सप्लोर अदर प्लेसेज ऑल्सो. तो 1 साल के बाद मुझे लगा इंडिगो में कि आई शुड लुक फॉर समथिंग दैट यू नो गिव्स मी मोर मनी फॉर द सेम जॉब एंड देन एज वेल
हेल्प्स मी इन यू नो रिड्यूसिंग माई दिस टेक ऑफ एंड लैंडिंग, इतना सारा टेक ऑफ और लैंडिंग को हेल्प करे। और थोड़ा ऑब्वियसली यू नो ऐसा बोला जाता है कि ऑब्वियसली इंटरनेशनल कैरियर्स आर बेटर देन डोमेस्टिक कैरियर्स। आई एम नॉट सेइंग कि डोमेस्टिक कैरियर खराब होता है, बट यू नो सम पीपल फॉर देम यू नो दे फील कि ज्यादा पैसा देते हैं आपको, ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल हो जाता है आपका, अच्छे होटल्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के होटल्स होते हैं, आपको ज्यादा, जैसे आप इंडिगो में क्या होता था कि आप जब एक होटल जाते हो तो आपको 2 लोगों को रूम शेयर करना पड़ता था। इंटरनेशनल कैरियर में यू गेट इंडिविजुअल रूम्स, तो आपकी प्राइवेसी भी ज्यादा होती है। तो बहुत सारे पर्क्स है ऑफ एन इंटरनेशनल एयरलाइन, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसे मेरे दिमाग में चल रही थी एंड यू नो आप ये सब कैसे सीखते हो, आप ये सब यू नो ऐसे एक्सपीरियंस से ही सीखते हो। सो व्हेन आई स्टार्टेड फ्लाइंग इंडिगो, मैं बहुत लोगों से मिली जो कि बहुत सीनियर लोग थे, लाइक 20-30-40 के एज ग्रुप में थे, और उन्होंने लिटरली पहले इंटरनेशनल एयरलाइन में फ्लाई किया था। फिर उनको लगा कि अब दे यू नो इट्स टाइम फॉर देम टू थिंक अबाउट देयर फैमिली, और दे वांटेड टू सेटल डाउन, परिवार चाहते थे और वो इंडिया में रहना चाहते थे अपने परिवार के साथ। So that time they shifted to India and they joined these airlines like Indigo, Spice, Air India. तो उन्होंने मुझे बताया कि काजल यू आर वेरी यंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अभी बहुत टाइम है to you know to reach to a point where you want to settle down, you want to come back to India. There can be a time कि आपको इंडिया आने का मन ही ना करे। I mean it depends, you know, आप हर किसी को अपनी चीजें अच्छी लगती हैं और अपना प्रायोरिटीज होते हैं। So why don't you explore and try international airlines? जो आप काम यहाँ पे कर रहे हो सेम काम आप वहां पे करोगे, तो क्यों आप इंडिगो में ही रहना चाहते हो। सो ये बात भी मुझे क्लिक करी। और एक बार मैं इंडिगो, एक फनी इंसिडेंट बताती हूँ। मैं इंडिगो में फ्लाई कर रही थी, तो बिकॉज आपको तो पता ही मैंने ज्वाइन किया 18 के एज में। तो व्हेन आई स्टार्टेड फ्लाइंग, तो देयर वाज अ पैसेंजर हु टोल्ड मी कि कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन। आई सेड यस। बोलते आर यू श्योर यू अबव 18? मैंने बोला क्यों, मतलब क्योंकि टेल मी इफ यू आर अबव, इफ यू नॉट I'll make a complaint कि Indigo is making people do child labor. तो मैंने बोला नहीं, it's not the case. I am above 18 and obviously I'm aware of things like आप किस एज से फ्लाई कर सकते हो और किस एज से नहीं। और हमारी कंपनी भी ऐसी नहीं है कि बिना किसी एज प्रूफ एंड स्टफ के आपको ले लेगी। सो ऐसी चीजें भी होती रहती हैं, यू नो। सो दीज थिंग्स, आपका जब एक सैड मूड होता है, बहुत टाइम ऐसा होगा कि आप बहुत दुखी मन से आप जा रहे हो फ्लाइट पे, आपके घर में लाइक कुछ फंक्शन हो रहा है, कुछ चल रहा है चीज, और आपको सबको बाय करके फ्लाइट पे जाना पड़ रहा है। सो जब ऐसी चीजें होती है, ऐसे लोग मिलते हैं, आपको हंसाने की कोशिश करते हैं फ्लाइट पे, आपका मूड चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है कि यार ठीक है, द जॉब इज नॉट बैड। सो दैट वाज हैपनिंग टू मी। सो आई स्टार्टेड यू नो क्रिएटिंग दिस लव एंड अफेक्शन फॉर दिस जॉब। लेकिन एट द सेम टाइम आई वॉन्टेड हर इंडिविजुअल की तरह जो अपनी लाइफ में एक करियर पाथ ऐसे देखना चाहता है, मेरे साथ भी वही था। मैं चाहती थी कि मैं कोई एक ऐसा एयरलाइन ज्वाइन करूँ जो मुझे ऑब्वियसली सेम जॉब के साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल और पैसा दे। सो 1 साल बीता, 19 की हुई मैं तो। लेकिन हाँ, एक और चीज है कि इंटरनेशनल एयरलाइंस आपको 20 मिनिमम एज 21 रखते हैं मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस। इंडिगो तो 18 के ऊपर ही लेता, तो मैं तो 19 की ही हुई थी और मुझे एक इंटरनेशनल एयरलाइन ज्वाइन करना था। तो आई वॉज जस्ट लुकिंग यू नो थ्रू द वेबसाइट की कौन सी ऐसी इंटरनेशनल कैरियर है जो अब 18 लेती है। और आपको जैसे बताया आपको मैंने कि मेरे सीनियर्स ने मुझे ऑलरेडी बहुत इंस्पायर कर दिया था फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस कि डेफिनेटली इफ यू हैव द एज, इफ यू हैव द ज़ील, यू हैव द कॉन्फिडेंस, यू हैव द यू नो लाइक यू हैव द ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ कि आप एक कर सकते हो, आप एक दूसरे देश में जाके ये कर सकते हो, तो प्लीज डू ट्राई फॉर इट। तो मैंने देखा कि सिंगापुर एयरलाइन एक ऐसी एयरलाइन है जो कि उनकी सैलरी इज ह्यूज, लाइक अच्छा पैकेज है उनकी, एंड दे ऑल्सो टेक पीपल अबव 80। सो वो मेरे लिए हो गया था सोने पे सुहागा। बट देयर इज अ क्लॉज, वो आपको ग्रेजुएशन मांगते हैं, लाइक 12th पास करके आप इंडियन कैरियर्स में ज्वाइन कर सकते हो, बट फॉर सिंगापुर यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट। तो आई वॉज अबव 18, आई वॉज फुलफिलिंग दैट क्राइटेरिया, बट मैं ग्रेजुएट नहीं थी। तो आई हैड टू वेट फॉर माई ग्रेजुएशन। तो आई वेटेड फॉर माई ग्रेजुएशन। नाउ आई विल टेल यू अ फनी सीन। तो मेरा ग्रेजुएशन का नहीं आया था रिजल्ट, but I still wanted to opt for the interview just to get an experience. मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि should I join Frankfurt, should I join a coaching institute, क्या मुझे ये कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए दीदी, आप प्लीज मुझे गाइड करिए। I would say that's my personal experience. People can deny, people can agree कि अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है ना,
तो आप दूसरी एयरलाइंस का इंटरव्यू दीजिए, गिव 10 इंटरव्यूज, 10 टाइम फेलियर होगा। अभी मेरी प्रेजेंट एयरलाइन में आई फ्लू विथ अ सुपरवाइजर जिनको यहाँ पे 12 साल हो गए हैं फ्लाई करते हुए। उन्होंने मुझे कहा कि जब उन्होंने आई हैव बिन लकी कि मेरा फर्स्ट सारे जिस भी एयरलाइन के लिए मैंने इंटरव्यू दिया, हर इंटरव्यू मैंने पहली राउंड में क्लियर कर लिया, पहली बार में ही हर इंटरव्यू क्लियर कर लिया। बट ये केस हर किसी के साथ नहीं होता, एवरीबडी डजंट गो थ्रू द सेम फेज। तो वो सुपरवाइजर ने मुझे बताया कि उन्होंने 12 इंटरव्यू दिए थे बिफोर शी क्रैक्ड द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ हर लाइफ। बट शी वॉज ऑल्सो अ फ्रैंकफिन स्टूडेंट, so I would not demean anything, so I will tell you, but she took 12, she literally gave 12 interviews or to get into an airline, and then she made into an airline. So and personally even I feel the best way to learn how to crack interviews is to give interviews instead of going to Frankfin। आप देते रहिए, हर 3 महीनों पे आता है वैकेंसी, हर 3 महीनों पे आई थिंक दी एयरलाइंस पुट अप एन वैकेंसी की अब आप आ जाइए इंटरव्यू देने, अब आप आ सकते हैं, अब आप आ सकते हैं। कीप ऑन गिविंग द इंटरव्यूज टिल द डे यू डोंट मेक इट, दैट इज माई एक्सपीरियंस, दैट्स हाउ आई थिंक। बिकॉज जब आप इंटरव्यू देते हो तो आपको एक फेस ऑन वो होता है, एक्सपीरियंस होता है, आपको पता चलता है कि अच्छा तो ये ऐसे पूछते हैं, अच्छा तो दिस इज वेयर आई लैग्ड, यहाँ पे गलती हुई मुझसे, अगली बार आई विल बी बेटर। सो जब आप एक्सपीरियंस करते हो वो चीज, ऑब्वियसली दैट इज मोर इम्पैक्टफुल rather than फ्रैंकफिन। ये कोई किसी भी कोचिंग में जाकर के बैठ करके सिर्फ ये सोचना कि मैं ऐसे बेटर हो सकती हूँ, ऐसे बेटर हो सकती हूँ, मतलब जब तक आप इंटरव्यू दोगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा। दैट इज माई टेक ऑन इट। तो और ऐसे भी आपसे कोई पूछ नहीं रहा है ना कि आपने कितने इंटरव्यू दिए हैं और आज तक आप कितनी बार सेलेक्ट नहीं हुए। हो सकता है कुछ एयरलाइंस आपसे पूछे कि क्या आपने पहले अप्लाई किया है, तो जी मैंने किया है, नंबर मत बताइए आप, जी मैंने किया है एंड मैंने, क्योंकि उनके पास डेटा होता है। तो सो जस्ट नॉट हाइड दैट यू डिडंट अप्लाई, यू डिड, बट मेक श्योर कि आप ये ना बताए कि मैंने 4 बार दिया या 5 बार दिया, वट एवर। जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग। तो जब मैं सिंगापुर एयरलाइन का इंटरव्यू के लिए दी, भगवान की बदौलत आई मैनेज दैट इंटरव्यू, 6 राउंड्स थे उनके। ओके, सो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द पीपल दे वॉन्ट, देयर इज अ पर्टिकुलर साइज, देयर इज अ पर्टिकुलर वेट। इंडिया में इतना वेट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सिंगापुर इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द वेट, कि आपको पतला होना है, आपको इस साइज का होना है, इस साइज का होना है। मैं आपको कुछ टाइम के बाद बताऊंगी कि क्या प्रोसीजर था सिंगापुर एयरलाइन का। आई विल टेल यू हाउ इट इज एंड हाउ आई वेंट थ्रू इट। सो इट वॉज अ वेरी क्योंकि आए थे, आई थिंक ज्यादा लोग भी नहीं आते, 200-300 लोग आए थे, जिसमें से सिर्फ 10 और 12 सिलेक्ट हुए थे। तो द रेशियो इज वेरी वेरी प्रिसाइज, मतलब वो बहुत कम लोगों को लेकर के जाते हैं। तो 6-7 राउंड हुआ एंड आई मेड थ्रू इट। तो हर चीज हो गई एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि हर राउंड होता जा रहा है। लेकिन मैं अटकी कहाँ पे कि मैं ग्रेजुएट नहीं थी। सो आई टोल्ड देम कि आई एम स्टिल परसुइंग इट फ्रॉम एन ओपन यूनिवर्सिटी, बट आई हैव नॉट येट रिसीव द सर्टिफिकेट, बट दैट वाज अ मैंडेट थिंग फॉर देम, उनको चाहिए ही था। तो दे मेड एवरीथिंग वेरी क्लियर कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, बट जब आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, इवन प्रोविजनल सर्टिफिकेट विल डू, जब आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा तब आप वो हमें फॉरवर्ड कर दीजिएगा एंड देन वी विल मेक श्योर कि आप हो जा रहे हो, लाइक यू क्लियरिंग इट। तो मैंने भी बोला ठीक है, बट उस समय तक मैं क्या करती, तो आई वॉज स्टिल कंटिन्यूइंग टू फ्लाई विद इंडिगो, और मैं इंडिगो अपना वेट कर रही थी सर्टिफिकेट का और इधर फ्लाई भी करती थी। और मैं जितना दिन और फ्लाई करती गई आई वॉज गेटिंग श्योर कि आई डोंट वांट टू डू दिस, बिकॉज आपके फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत टोल होता है। जब आप इतना टेक ऑफ लैंडिंग कर रहे होते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है आपकी बॉडी को। और इतनी बार पैसेंजर्स बोर्डिंग डी बोर्डिंग, इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ होता है कि एक बार टेक ऑफ होती है 90%, वहां भी छोटी फ्लाइट है बट बहुत कम। सो बहुत बार ये होता है कि आप एक बार टेक ऑफ करते हो, एक लंबी फ्लाइट करते हो और फिर लैंड कर जाते हो। तो बेसिकली द फ्लाइंग टाइम इज नॉट दैट, द फ्लाइट इज नॉट वेरी चैलेंजिंग पार्ट इज टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो उससे आपको वहां पे आपको बेनिफिट मिल जाता है, वो एक रहा बेनिफिट। दूसरा कि आपकी सैलरी बेटर है, तीसरा कि आपकी लाइफस्टाइल बेटर है, आपके पास मोर प्राइवेसी है। इवन इन द होटल्स, इन द लेओवर्स, यू गेट योर ओन स्पेशियस रूम, आपको शेयर नहीं करना पड़ता है किसी से। ये सब तो पॉजिटिव्स हैं। देयर आर नेगेटिव्स ऑल्सो अबाउट इंटरनेशनल एयरलाइंस की I'll tell you कि how it is and how it goes about it। तो ये सब था। So the time when
जिस दिन मेरे को मैं रोज चेक करती रहती कि किस दिन आएगा मेरा सर्टिफिकेट, किस दिन आएगा सर्टिफिकेट, और मैं सिंगापुर वालों को बोलूँ कि मैं आ जाऊंगी आ जाऊंगी आ जाऊंगी। और ये भी था गाइस की, और इंडिगो वाज आल्सो आई वुड से कि एक टाइम के बाद इसलिए और बोरिंग हो गया था क्योंकि आई वाज नॉट फाइंडिंग एनीथिंग अट्रैक्टिव। मतलब वही दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, ये सब कर करके मैं बोर हो गई थी, और मतलब देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग लेफ्ट। सेम स्टेट्स देख देख के आई वांटेड टू सी समथिंग बेटर। और जब ये जॉब में हूँ तो क्यों ना मैं बड़ी डेस्टिनेशंस देखूँ, मैं वो जो लोग दुनिया में करना चाहते हैं, यू नो, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, ये सब क्यों नहीं देखूँ। सो वही था, एंड दैट्स हाउ दैट वाज आल्सो अ रीजन टू मूव टू इट। मम्मी पापा को फिर कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, बट देन दे अग्रीड कि ठीक है भाई, अब जब इसी लाइन में आ गई है बेटी तो क्यों ना वो करे जो इसको ज्यादा बेटर लगता है इसकी करियर के लिए, क्योंकि एवरीबडी वांट्स अ ग्रोथ इन द करियर। सो दे वर आल्सो सपोर्टिव इन इट। ये तो था वो। उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरा सर्टिफिकेट आया, सो आई फॉरवर्डेड इट टू देम। फिर जैसे ही इन दिल्ली टू सिंगापुर का मुझे टिकट आया, आई रिजाइंड, और मैंने नोटिस पीरियड सर्व किया। उनको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, आई थिंक उस समय 1 महीना था, अभी पता नहीं कितना है। सो बेसिकली द डे यू रिजाइन यू हैव टू स्टिल कंटिन्यू फॉर 1 मंथ, ताकि आपको नॉर्मल पेपर्स और ये सब अच्छे से मिल सके। यू कैन नाइसली यू नो रिजाइन फ्रॉम अ कॉर्पोरेशन। तो ये हुआ, एंड देन आई रिजाइन, आई सर्व्ड दैट नोटिस पीरियड। फिर मैंने टिकट कर लिया। टिकट जो था उस दिन मैं गई दिल्ली टू सिंगापुर, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। सो बेसिकली आई डेंट हैव एनीथिंग यू नो बैड अबाउट इंडिगो। मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता था। द ओनली थिंग कि इट इज गुड फॉर अ स्टार्ट, बट यू नो एज एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट्स career growth, more money, better lifestyle, and you know better हर चीज, मतलब you know आराम थोड़ा, and it's just a process of career growth. So that was the most important reason of leaving Indigo and moving to another place. I hope you found this video a bit informative, and thank you so much for watching if you're still there, and take care guys.